ऑनलाइन नवोदय में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन नवोदय में हम पढ़ रहे हैं मानसिक अभियोग्यता खंड को लेकर के, जिसमें आकृति निर्माण परीक्षण को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो 10 प्रकार के जो मानसिक अभियोग्यता खंड है उसमें आकृति निर्माण से संबंधित कुछ हम गणितों को हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो है एक प्रश्न आकृति है जिसमें आप देख पा रहे हो कि जो आकृति के जो विभिन्न खंड हैं वो दिए गए हैं। जितने भी खंड मौजूद रहेंगे, अब इनको जो है जमा करके जो है कौन सी आकृति बनेगी ये आपको छांटनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये वाला, इसमें जो है 2 त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है, लेकिन 2 त्रिभुज जो है समान हैं और एक त्रिभुज जो है कुछ अलग है और एक है चतुर्भुज। तो हम देख पा रहे हैं कि किसमें जो है इस प्रकार से चीजें हैं। हम यहां पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो डी ऑप्शन है इसमें 4 त्रिभुज हैं, तो इसलिए ये तो खारिज होता है। ठीक है, अब वहां पर आपको OMR शीट में जो इस तरफ से क्रॉस नहीं करना है बच्चों, आपको जो है सीधा उत्तर को ही लेकर के आपको करना क्या रहेगा, ये जैसे गोला रहेगा तो उसको आपको इस प्रकार से कलर करना रहेगा। खैर, अभी ये सही है कि गलत है ये तो बात की बात है। हम देखते हैं इस प्रश्न को। यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर 2 समान त्रिभुज रहना चाहिए, लेकिन यहां पर देख रहे हो कि वो त्रिभुज नहीं है जो दोनों समान है, इसलिए ए भी सही नहीं है। यहां पर सी को देखें, सी में भी देखें तो उस प्रकार से त्रिभुज नजर नहीं आ रहा है। हम बी को देख रहे हैं, बी में ये चतुर्भुज और ये दोनों क्या है, समान त्रिभुज हैं, और नीचे में ये वाला जो है इसको हम ऊपर पलटा दें तो यही बैठेगा सही। तो क्या है, बी ऑप्शन जो इसका क्या रहेगा, सही रहेगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको आकृति निर्माण परीक्षण को देखना रहेगा, जानना रहेगा। हम आगे देखें तो ये जो आप देख रहे हो आकृति जिसमें 2 आयत हैं और 2 समकोण त्रिभुज मौजूद हैं। यहां पर हम देखें तो ऐसी कौन सी आकृति में ये मौजूद है। यहां पर आप देख रहे हो ये दोनों जो है आयत नहीं है, वर्ग हैं, इसलिए ये वाला तो खारिज होगा। यहां पर बी ऑप्शन में हम देखें तो ये देखिए 2 आयत हैं और साथ में 2 समकोण त्रिभुज भी मौजूद हैं, तो ये बी ऑप्शन जो है सही है। लेकिन उससे पहले हम इनको भी देख लें, क्या पता दोनों में कंफ्यूजन हो और हमारा जो ये आकलन है कहीं गलत भी हो जाएगा। तो पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं, सभी जो उत्तर आकृति है उनको देख करके हम कंफर्म करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए ये पंचभुज है, इसलिए तो सी नहीं रहेगा। यहां पर 2 आयत तो है ही नहीं, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो ये बी ऑप्शन है यही सही ऑप्शन है। आगे हम देखें, ये देखिए यहां पर जो प्रश्न है इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक खड़ी आकृति है, ये भी खड़ी आकृति और ये उसी आकृति का है, लेकिन ये बीच से क्या हुआ है, कट है। तो यहां पर हम देखें तो कुल कितनी आकृति होंगी, इसको हम मिटा देते हैं, है ना। यहां पर देखें तो 1 2 3 और ये 4 और ये 5 टुकड़े हैं, उसको मिला करके हमको बनाना है। तो आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो कि बी में ही वो ऑप्शन है। ये तो ये क्रॉस हो गया, यहाँ पर 2 कट हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये बी में ही देखिए कि 1 2 3 ये तीनों है, 1 2 3 और ये जो बीच में कटा हुआ है ये इस तरह से मौजूद है। तो ये तो बहुत आसान रहा, बहुत सारे आसान ही प्रश्न पूछते हैं आपको। जो है पूरा मानसिक अभियोग्यता में जितने भी प्रश्न आते हैं पूरे के पूरे आपको हल करने आने चाहिए। बहुत कंपटीशन है, एक आध गलती चलो ठीक है, लेकिन ज़्यादा गलती हो गया तो फिर सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको जो है इन चीज़ों को बिल्कुल ही एकदम सटीकता से इसको बनाना जरूरी है। यहाँ पर हम देखें तो ये है स्क्वायर वर्ग और यहाँ पर ये वर्ग का ये खांचा ये लगा हुआ है ना, और ये यहाँ पर इसका ये टुकड़ा है त्रिभुज।
तो मेरे हिसाब से तो ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो उस हिसाब से आकृति बनना चाहिए। कौन सी जगह में है ये ऐसा, यहाँ पर आप देख रहे हो तो पहला स्थिति तो नहीं बन रही है, दूसरा भी स्थिति नहीं बन रही है, तीसरा भी नहीं बन रहा है। हाँ देखिए आप डी को, डी में वही हो रहा है, ठीक है, ये वर्गाकार है और ये समकोण त्रिभुज यहाँ पर आकर के ये जुड़ गया है। तो डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, सही रहेगा। तो ये इस प्रकार से आपको आकृति निर्माण परीक्षण पूछी जाती है। बहुत सारे प्रश्नों को आपको स्वयं को हल करना है, जितना ज़्यादा आप हल करोगे उतनी ही सारी चीज़ें स्पष्ट होती जाएंगी। तो ये आज हम केवल एक डेमो के तौर पर कि किस तरह से आकृति निर्माण परीक्षण पूछी जाती है प्रश्न, इसको लेकर के हम आपके साथ आए थे। आपको अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों को या अपने जो भी शुभचिंतक हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा। तो मैं मनी सर आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।